हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि हमारा ये क्रॉप क्या होता है और प्रोडक्शन क्या होता है और मैनेजमेंट क्या होता है। तो अब क्रॉप क्या होता है, हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को एक बड़े स्केल पे, एक बड़े पैमाने पे, एक बड़ी जगह पे उगाएं, उसे हम कहते हैं क्रॉप। अब प्रोडक्शन क्या होता है, क्रॉप को उगाना और उसको बेचना। और मैनेज मतलब उसको मैनेज करना कि हाँ, उसको इतनी क्वांटिटी में यहाँ रखना है, उसकी केयर करनी है। जो अब जो जो क्रॉप आ जाएगी हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास वीट आ गया और उस वीट को हम मैनेज करेंगे। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और हमारा सबसे पहला पॉइंट है 1.1 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। और सबसे पहले आपके दूसरा क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये प्रैक्टिस एग्रीकल्चर क्या होता है। तो एग्रीकल्चर क्या होता है ना, हाँ, एग्रीकल्चर हम कहते हैं फार्मिंग। अब कई लोग, आपने सुना होगा कि कई लोग एग्रीकल्चर की पढ़ाई भी करते हैं, फिर उनको एग्रीकल्चर की स्ट्रीम में जाना है, तो उनके लिए चैप्टर अच्छा है। अब एग्रीकल्चर की स्ट्रीम में जाना ये नहीं कि मतलब खेती बाड़ी करना, ये नहीं। वो क्या करते हैं कि सीड पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, सीड की पढ़ाई करते हैं, फ्रूट्स की पढ़ाई करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ाई करते हैं कि हम अपने इंडिया को एग्रीकल्चर में और कैसे प्रोग्रेस करें, ये सब। तो हमें बताया गया कि 1000 साल BCE पहले, बिफोर क्रिस्ट एरा पहले, हाँ, जो नोमैडिक पीपल्स थे ना, हाँ, वो ना वो सबसे पहले उन्होंने ना, हाँ, फूड सर्च किया, और उस फूड एंड शेल्टर सर्च किया। और वो खाते क्या थे, रॉ फ्रूट खाते थे एंड वेजिटेबल्स, मतलब कच्चे फ्रूट और कच्चे वेजिटेबल्स खाते थे। और उसके बाद उन्होंने हंटिंग स्टार्ट की एनिमल्स की, फूड के लिए। एंड उसके बाद उन्होंने कल्टीवेटेड स्टार्ट किया लैंड को, उन्होंने प्रोड्यूस किया राइस, वीट, अनदर क्रॉप्स, थस बॉर्न एग्रीकल्चर। और इसी से हमारा एग्रीकल्चर आया। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्हाट इज़ क्रॉप द प्लांट। अब यहाँ पे वैन लिखा है ना, आपको हटा देना है वैन और आपको लिखना है प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट द वन प्लेस अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। अब जब प्लांट ना हम उगाएंगे सेम काइंड के हैं और उसे कल्टीवेट करेंगे एक बड़े स्केल पे, एक बड़े पैमाने पे, उसे हम कहेंगे क्रॉप। इसका एग्जाम्पल क्या है, अगर मान लीजिए हमने गेहूँ उगाया, वो तो एक ही सीड है, हम एक ही सीड को मतलब एक ही सीड है, हाँ, सेम काइंड ऑफ सीड है हमारा, हाँ, उसको हम कल्टीवेट करेंगे एक बड़े स्केल पे, एक बड़े एरिया पे, हाँ, तो उसे हम कहेंगे क्रॉप। तो अब हम देखते हैं कि अब जो हमें क्रॉप तो पड़े, लेकिन अब हम देखेंगे कि क्रॉप्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो they are rich a variety of crops grow in different parts of country। अब डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ उगती है। अब देखिए जैसे स्ट्रॉबेरी, हाँ, इंडिया में बहुत कम मिलता है, लेकिन USA में, अमेरिका में या फिर UK में ये बहुत अच्छी तरह से मिलता है। तो मतलब हर जगह ना, हर एक ना किस्म का प्लांट उगता है, हर एक किस्म का पौधा उगता है। तो अब ना हमें ना इंडिया के दो क्रॉप्स के बारे में बताया गया, एक होता है हमारा रबी क्रॉप और एक होता है हमारा खरीफ क्रॉप। तो जो हमारा रबी सबसे पहले हम देखते हैं खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होता है, ये खरीफ क्रॉप ना उगता कब है, ये उगता है हमारा रेनी सीजन में उगता है हमारा, ये रेनी सीजन में उगता है और उसे हम कहेंगे खरीफ क्रॉप। और जो ये सीज़न हमारा इंडिया में, सिर्फ इंडिया में कहाँ ये सीज़न हमारा कब से कब तक होगा, जून से सितंबर तक। जून से सितंबर तक खरीफ क्रॉप क्या होगा, रेनी सीजन में उगिएगा, जून टू सितंबर उगेगा। और खरीफ क्रॉप के एग्जांपल्स क्या हैं, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर द खरीफ क्रॉप्स। अब हम देखते हैं रबी क्रॉप क्या है। अब रबी क्रॉप होता है ना जो विंटर सीजन में उगते हैं, अक्टूबर से लेके मार्च तक। अब सभी जानते हैं कि अक्टूबर से लेके मार्च तक हमारा विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो इसी में हमारा रबी क्रॉप उगता है। अब हम देखते हैं रबी क्रॉप का हमारे एग्जाम्पल्स क्या हैं। रबी क्रॉप का एग्जाम्पल है हमारा वीट है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है और लाइन सीड है। और बिसाइड द पर्ल्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रो ड्यूरिंग समर एट द प्लेस। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे रेनी सीज़न आ गया, यहाँ पे अब विंटर सीज़न भी आ गया, लेकिन समर सीज़न यहाँ है। तो समर सीज़न में क्या क्या उगते हैं देखते हैं हम। समर सीज़न में उगते हैं हमारे प्लांट्स उगते हैं, कुछ वेजिटेबल्स उगते हैं, ये हमारे ड्यूरिंग समर सीज़न उगते हैं मैनी प्लेसेस, मतलब बहुत जगहों पे। अब हम देखते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्रॉप दो टाइप के होते हैं, लेकिन अब इन्हें उगाया कैसे जाए, इनका प्रोसेस क्या होता है, इनके टूल्स क्या होते हैं, तो हम यही देखेंगे अभी। तो यहाँ पे ना जो A1.2 है, हाँ,
तो यहाँ पे मान सकते हैं कि छोटा सा मतलब इंट्रोडक्शन दिया जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो हमारा बेसिक प्रैक्टिस क्या है प्रोडक्शन के लिए? सबसे पहला हमारा स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हमें प्रिपेयर करना पड़ता है सॉइल को। फिर हमें उसमें सीड डालना होता है, सोइंग करना होता है। उसके बाद हमें उसमें ऐड करते हैं मैन्योर, फर्टिलाइज़र। फिर हम उसमें इरिगेशन करते हैं। फिर हम उसे प्रोटेक्ट करते हैं वीड से। वीड क्या होता है हम देखेंगे आगे। हम उसको फिर हार्वेस्ट करते हैं, फिर हम उसको स्टोर करते हैं और फिर उसको आगे हम जाके बेचते हैं उसे, बस। तो जो हमने पढ़ाना भी है इन ये सब चीज़ें, हाँ 7 चीज़ें, हाँ। अब इन 7 चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके देखेंगे अब। तो 1.3 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल देखते हैं हमारा टॉपिक। सो जो ये पूरा पैराग्राफ है, पूरा पैराग्राफ मेन पैराग्राफ है। और जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सबसे पहला स्टेप और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है बिफोर ग्रोइंग क्रॉप, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर टू टर्न एंड लूज इट। और सबसे मुश्किल टास्क है एग्रीकल्चर में सॉइल को लूज़ करना। और अगर हम सॉइल को लूज़ नहीं करेंगे ना, हाँ, तो क्या होगा, जो उसमें ऑक्सीजन आना है या फिर जो उसमें जो सीड है वो अंदर तक नहीं जा पाएगा। और जो हमारे वो क्या बोलते हैं रूट्स, हाँ, रूट्स हमारे डीपेस्ट नहीं जा पाएंगे वो अंदर। अगर मान लीजिए सॉइल बिल्कुल टाइट होगी, हाँ, तो एक बार आप क्या करिएगा, बिल्कुल टाइट सॉइल लीजिएगा, बिल्कुल गीली मिट्टी लेके डाल दीजिएगा आप गमले के अंदर, खाली गमले के अंदर। तो उसमें कुछ सीड मतलब ऐसी उगा हुआ प्लांट उसमें ग्रो करिएगा, तो आप देखेंगे उसकी जड़ ना नीचे तक नहीं पहुँचेगा और या तो सूख जाएगा या तो उसकी जड़ ऊपर ऊपर वो फ्लोट करने लग जाएगी, या फिर उसकी जो जड़ है ना वो ऊपर निकलने स्टार्ट हो जाएगी। तो ना हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम सॉइल को लूज़ करें। और सॉइल को लूज़ इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स जो हमारे प्रेजेंट होते हैं सॉइल में। अब ये माइक्रोब्स क्या होते हैं, हम ये माइक्रोब्स हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। तो मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप जाके देखिएगा, ठीक है। सो अगर आपको ये चैप्टर, अगर मान लीजिए आपके पास ये बुक नहीं है या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है बुक खरीदने में, तो इस चैप्टर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप चाहें तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, या फिर आप चाहेंगे पीपीटी से पढ़ना, फिर ऐसे मैं पढ़ा दूँ आपको, बताइएगा मुझे पक्का। द ऑर्गेनाइजेशन आर, जो ये होते हैं ना अर्थवॉर्म्स, हाँ, या फिर माइक्रोब्स, ये फ्रेंड होते हैं फार्मर के। क्यों? और यहाँ पे क्वेश्चन भी आएगा आपको कि जो अर्थवॉर्म होते हैं फार्मर के फ्रेंड क्यों कहलाते हैं। क्योंकि जो हमारा क्या बोलते हैं फार्मर होता है, हाँ, वो ना अर्थवॉर्म्स के लिए घर बनाता है। अब घर कैसे बनाता है वो? अब जब वो सॉइल को लूज़ करेगा, अब जब सॉइल को लूज़ करेगा तभी तो अर्थवॉर्म आएंगे और उनका घर बन जाएगा एक टाइप से। तो उसी के उसी के उसी के फ़ायदे के लिए वो क्या करता है, जो माइक्रोब जब अंदर अंदर चले जाते हैं और उसके अंदर डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। अब जो जितना भी वेस्ट होगा ना प्लांट का, अगर मान लीजिए सूखे पत्ते गिर गए कहीं पे ज़मीन में, हाँ, तो जो अर्थवॉर्म्स है वो उसे खींच के खा लेंगी और जितना भी उसका वेस्ट होगा वो प्लांट को चल जाएगा। और प्लांट कौन लेगा? वो प्लांट लेंगे जो, मतलब जो नया प्लांट उगेगा वो, जो उसमें का नया प्लांट का सीड कौन लेगा? फार्मर लेगा। तो हुए ना दोनों फ्रेंड, दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की। फार्मर ने उसको उसका शेल्टर दे दिया या फिर उसका घर दे दिया, और प्लांट ने उसको उसका पौधा दे दिया, उसकी कमाई दे दी। तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि सॉइल होता है मिनरल्स कंटेन करता है, जैसे कि वाटर हो गया, एयर हो गया, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इन एडिशन क्या होता है ना, जो अर्थवॉर्म या फिर हम कह सकते हैं जो डेड प्लांट से एनिमल्स होते हैं ना, वो कंपोज होता देते हैं सॉइल के अंदर, सॉइल ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इन वेरियस न्यूट्रिशन इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज बैक टू इनटू द सॉइल। अब देखिए मान लीजिए कोई चीज़ ना, हाँ, सॉइल में मतलब निगल ली, मान सकते हैं हमसे, या फिर ऑर्गेनिजम्स ने, हाँ, उस चीज़ को जो सॉइल ने उसको ऑब्जॉर्व कर लिया। अब जो न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन कहाँ जाएगा? वापस प्लांट के पास, वो जो न्यू प्लांट उग उसके पास जाएगा न्यूट्रिशन। तो मतलब ऐसी साइकिल चलते रहता है हमारा। अब since only a few centimeter of layer supported the plant growth, turning and losing soil bring the nutrients rich soil to the top so that plants can use these nutritions. अब क्या होता है ना कि मैंने बताया था आपकी सॉइल को लूज़ करना चाहिए। अब सॉइल को ज़्यादा लूज़ ना करें। क्यों? अब सॉइल को ज़्यादा लूज़ कर देंगे तो हमारी मेहनत सारी बर्बाद चल जाएगी। सॉइल को ज़्यादा लूज़ करें तो कोई फ़ायदा नहीं, और सॉइल को कम लूज़ किया तो उसकी जड़ें ना वो ऊपर ऊपर आ जाएंगी, और जिसकी वजह से हमारा उसमें सनलाइट, एयर कुछ नहीं पहुँच पाएगा। तो अब हम देखते हैं कि जो ये प्रोसेस होता है लूजिंग ऑफ सॉइल का, वो होता कैसे है।
द प्रोसेस ऑफ लूजिंग ऑफ सॉइल एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग। अब टर्निंग ऑफ सॉइल क्या होता है? टर्निंग ऑफ सॉइल को ही हम लूजिंग ऑफ सॉइल कहते हैं। टर्निंग ऑफ सॉइल मतलब लूजिंग ऑफ सॉइल, टर्निंग ऑफ सॉइल, लूजिंग ऑफ सॉइल। अब ये किसके थ्रू होता है? टिलिंग के थ्रू होता है या फिर प्लगिंग के थ्रू होता है। अब प्लग क्या होता है? एक प्लग ना टूल होता है जिससे हम फील्ड को हम वो करते हैं, उसमें हम लोग प्लग कर फील्ड को प्लग करते हैं। और ये हमारा ये प्लग का डायग्राम दिया गया है, हम प्लग के डायग्राम को अच्छे से भी देखेंगे। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, तो आप जाके प्लीज़ उसी पार्ट को देखिएगा। सो अभी देख लेते हैं। दिस इज़ डन विद यूजिंग द प्लग। ये प्लग के यूज़ से होता है हमारा। तो हमने देख लिया कि टिलिंग और प्लगिंग क्या होता है। तो हम देखते हैं आगे का प्रोसेस। अभी डन कैसे होता है? प्लग के थ्रू। प्लग भी देख लिया। और जो प्लग होता है ये या तो हमारा वुड का बना होता है या तो हमारा आयरन का बना होता है। और अगर हमारा सॉइल अगर बहुत ड्राई होगा, बहुत सूखा होगा, हाँ, तो इसको ना बहुत वाटर की ज़रूरत पड़ती है बिफोर प्लगिंग क्योंकि अगर बहुत सूखा होगा मतलब बंजर ज़मीन होगी तो प्लग कैसे कर सकता है कोई जानवर, तो इसलिए उसकी वाटर की ज़रूरत पड़ती है। अब जो प्लग फील्ड है ना, हाँ, उसमें बहुत बड़े बड़े क्लम्प्स होते हैं, मतलब बहुत बड़े मतलब मोटे मोटे टाइप के पत्थर टाइप के बोल सकते हैं हम उसे, उन्हें हम कहते हैं क्रम्स। लेकिन वो सॉइल के पत्थर होते हैं, बिल्कुल मोटे मोटे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, वो हम कहते हैं क्रम्स। और ये बहुत नेसेसिटी होता है कि हम उस क्रम्स को तोड़ें। क्यों? अगर क्रम्स को नहीं तोड़ेंगे तो जो है ना सिर्फ इतने मोटे मोटे पत्थर जाएंगे, और जिसकी वजह से वो इसको सीड को जगह नहीं मिलेगी ग्रोथ होने के लिए अपने। अब ना कभी कभार क्या होता है ना, हम लोग मैन्योर ऐड करते हैं बिफोर टिलिंग, और ये दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। और ये हेल्प करता है प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ सॉइल विद मैन्योर। द सॉइल इज़ अ मॉइस्चराइज बिफोर सोइंग। सॉइल को मॉइस्चराइज करते हैं, हम सॉइल में थोड़ा पानी डालते हैं बिफोर सोइंग के। सो हम देखते हैं एग्रीकल्चर इम्पैक्ट्स। अब बिफोर सोइंग क्या होता है ना, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्रम्प्स। मैंने आपको बताया सॉइल के पत्थर। टू गेट बेटर यील्ड, बेटर मतलब अच्छी उपज के लिए हमें उसे तोड़ना पड़ता है। और ये डन किसकी वजह से? वेरियस टूल की वजह से डन होता है हमारा ये। द मेन टूल यूज फॉर द पर्पस ऑफ प्लग है हो एंड कल्टिवेटर। हमारे मेन टूल कौन कौन से हमारे प्लगिंग के लिए, सॉरी, सोइंग प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल के लिए, या फिर प्लग के लिए, सॉरी एक मिनट, सॉरी। अब जो क्रम्प है ना, क्रम्प को तोड़ने के लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं, उनमें से हमारे टूल्स है एक प्लग है, एक हो है, एक कल्टिवेटर है। तो हम देखते हैं ये प्लग हो एंड कल्टिवेटर का काम ये होता है, दिखते कैसे है ये। अब जो प्लग है ना, ये बहुत पहले की एंशियंट टाइम से यूज़ आते मतलब काम में लाया जा रहा है, इसको यूज़ करा जा रहा है। द सॉइल एडिंग द फर्टिलाइज़र for adding for adding manure and removing adding fertilizer to the crops, removing the weeds। अब जो प्लग है ना, ये हमारे फर्टिलाइज़र ऐड करने में भी काम आता है, वीड्स को हटाने में भी काम आता है। वीड देखते हैं क्या होता है। वीड्स ना एक ना क्या बोलते हैं उसे, घास टाइप का वो जो मतलब अनवांटेड होता है, अनवांटेड प्लांट होता है, जो हमें नहीं चाहिए होता, वो फालतू का प्लांट होता है। और जो दिस मेड द वुड एंड द ड्रॉन बाय द पेयर ऑफ ब्लॉक्स। अब यहाँ पे समझाना आप कुछ है नहीं, बस आपको पिक्चर को समझाता हूँ, पिक्चर में समझाता हूँ। देखिए अब जो ये है ना, हाँ, ये प्लग है, इसमें एक स्ट्रेट एक में ना डंडा होता है, एक परपेंडिकुलर डंडा होता है, और यहाँ पे ये दिख रहा है, ये एक डंडा होता है। ये तो दो डंडे हैं ना, ये दो बैल या बैल के गले से जुड़े हुए होते हैं। और जो ये है ना, ये से जुड़ा हुआ होता है, और जिसके से ये जब आगे बढ़ेंगे तब ये भी साथ में आगे बढ़ेगा, जिसके से हमारा फील्ड प्लग होगा। अब हम देखते हैं प्लग में होता क्या क्या है। अब जिसका हमारा मेन काम होता है वो होता है प्लग शेयर। इसी की वजह से हमारा जो है ना फील्ड अच्छे से खुद पाता है, वो मतलब वो अच्छे से सिंचाई कर पाता है उसकी। और प्लग शाफ्ट ये पकड़ने में काम आता है उसकी। और ये बीम मतलब ये लकड़ी, ये पतली सी, और ये हमारा क्या है, प्लग शाफ्ट है, और ये हमारा प्लग शेयर है। तो हमने प्लग के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं ये हो क्या होता है। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड लूजिंग द सॉइल। अब ये ना वो एक सिंपल टूल है जो हमारा यूज़ करते हैं हम उसे वीड को हटाने के लिए, या फिर हम सॉइल को लूज़ करने के लिए। क्योंकि हमारा लॉन्ग रॉड ऑफ वुड का होता है या फिर आयरन का होता है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और ये थोड़ा बेंट होता है हल्का सा,
बेंट प्लेट ऑफ आयरन फिक्स ऑन द एंड। ये हमारा आयरन फिक्स होता है इसके अंदर। इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है आपको, बस ये देखिए हमारे वीड्स को हटाने में काम आता है और हमारा ये प्लांट्स को ग्रोइंग में काम आता है। ये हमारा ग्रिप है, ये हमारा हैंडल है, ये हमारा बीम है, ये हमारा बेंट प्लेट है, ये हमारा रॉड है। तो हम देखते हैं कि कल्टीवेटर क्या होता है। अब जो कल्टीवेटर देखते हैं क्या होता है, नाउ डे मतलब आजकल ना प्लगिंग के लिए हम ये प्लग हो या फिर ये सब यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं कल्टीवेटर्स। ये होता क्या है, जो ट्रैक्टर होता है ना, ट्रैक्टर के पीछे ये बड़ा सा चीज़ लगा हुआ होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे वहाँ। और ये होता है कि ये लेबर का टाइम सेव करता है, उसकी मेहनत सेव करता है, ये सब सेव करता है उसका। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये थोड़ा तो हम पढ़ लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब जो सोइंग, अब हम देखते हैं सोइंग, हमने वो पढ़ लिया। प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल हम पढ़ते हैं सोइंग। जो सोइंग है ना, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन का है। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड आर क्लीनड हेल्थी। बिफोर सोइंग के ना हमें गुड क्वालिटी ऑफ सीड निकालना होता है, हट्टा कट्टा सीड जो बिल्कुल ताज़ा हो, मतलब ताज़ा मतलब अच्छी जिसमें कि खपत अच्छी हो, जिसमें जिसमें क्षमता हो पौधे उगाने की, उसमें उसमें कोई ख़राबी ना हो, उसमें किसी ने कीड़े ने रखा हो। बिफोर सोइंग के हम उसको चेक करते हैं, तो हम क्लीन भी करते हैं। और क्लीन करने के लिए हम करते क्या ना, अगर मान लीजिए सीड को हम लेंगे और पानी में इसको डुबो देंगे, जो गंदे सीड जो जिन पे कीड़े होंगे या फिर जिनको कीड़ों ने खा रखा होगा, हाँ, उन सीड पे ना, हाँ, जो वो सीड ना फ्लोटिंग करने लग जाएंगे पानी के अंदर। अब पानी के अंदर फ्लोटिंग करेंगे, पानी के अंदर फ्लोटिंग करेंगे तो हमें चल जाएगा पता कि वो सीड हमारा ख़राब है या फिर हमारा सीड वो अच्छा है। अब हम देखते हैं सिलेक्शन ऑफ सीड। अब पहले देखते क्या क्या है। One day I saw my mother put some gram seed in a vessel, pour some water, then ये जो वही बात मैंने आपको बताई थी, वही बात है। तो अब हम देखते हैं डैमेज सीड बिकम हेलो एंड द थर्स लाइटर बिफोर द फ्लोट इन द वाटर। अब इसी के जो हमारा वो सीड था वो अंदर से खोखला होता है, जिसकी वजह से पानी में वो तैर सकता है। अब ये हमारा सबसे अच्छा मेथड है सेपरेशन ऑफ गुड एंड हेल्दी सीड फ्रॉम डैमेज वंस। अब सोइंग से पहले ना सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क क्या होता है कि नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स। मतलब हमें प्लग तो देख रहे, लेकिन अब सोइंग सीड के लिए भी टूल आता है। तो हम देखते हैं ट्रेडिशनल टूल्स फॉर सोइंग। अब जो हमारा टूल यूज होता है ना ट्रेडिशनली सोइंग ऑफ सीड के लिए, हाँ, वो हमारा है स्पेड लाइक फनल। द सीड आर फिल्ड इनटू द फनल। अब देखिए जो ये है ना, ये फनल टाइप का है, इसके अंदर सीड डालते हैं और जब गाय आगे बढ़ेगी तो इसमें से धीरे धीरे गिरते रहेगा सीड, और जिसके अंदर हमारा फटाफट से काम पास होता रहेगा हमारा। पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स, इसमें हमारे 2 और 3 पाइप्स होते हैं हमारे। और दिस एंड विद प्रेन्स इनटू द स्लो सॉइल एंड प्लेस सीड देयर। ये कुछ नहीं है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है सीड ड्रिल। अब जो मैंने बताया था ना आपको, कल्टीवेटर में ये पीछे लगा होता है ये कुछ, हाँ, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि अब ये होता क्या है सीड ड्रिल। अब आजकल क्या होता है, सीड ड्रिल हम कैसे करते हैं, यूज फॉर सोइंग हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स करते हैं हम लोग सीइंग उसके लिए। तो देखिए होता है कि इसमें आपको समझाता हूँ, ये पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आप अब देखिए क्या होता है, यहाँ से सीड गुजरता है और जो ये पाइप दिख रही है, इन पाइप के थ्रू पास होता है, ये 4 पाइप के थ्रू, और फिर इन 4 पाइप से थ्रू इन पाइप के थ्रू पास होता है ये पाइप, और फिर इन पाइप के थ्रू यहाँ पास होता है, इनके थ्रू इनके थ्रू, और फिर यहाँ से सॉइल अंदर चले, सॉइल मतलब प्रिपेयर भी हो जाता है, सॉइल लूज भी हो जाता है हमारा, और सीड भी चला जाता है उसके अंदर। नाउडेज अब मैं इस बुक की भाषा से बता रहा हूँ आपको। नाउडेज द सीड ड्रिल्स यूज फॉर सोइंग ऑफ हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, दिस शोज द सीड अनफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। अब ये इंश्योर करता है कि इसकी इक्वल डिस्टेंस रहेगा। अब देखिए क्योंकि ये तो नहीं कि ऐसा टेढ़ा मेढ़ा लगा है, ये इक्वल डिस्टेंस से लगा और इसकी इक्वल हाइट से लगा है। और ये हमारा प्रोटेक्ट करता है बर्ड से। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए हम सीड को ऐसे ही फेंक देंगे तो बर्ड देख के खा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं, हाँ, अब जो सीड है ना, सीड को सफिशिएंट लाइट चाहिए होता है, सफिशिएंट वाटर चाहिए, सफिशिएंट उसको न्यूट्रिशन चाहिए होता है। अगर अगर मान लीजिए प्लांट अगर सही सही जगह पे ग्रो वो नहीं होंगे ना, हाँ, सो नहीं होंगे, हाँ, तो अगर आपस में जाकर चिपक चिपक के सो हो जाएंगे तो उनको अच्छे न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। वो प्लांट बोलेगा तो मुझे धूप दिए, वो प्लांट बोलेगा मुझे धूप चाहिए, तो ऐसे। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे, तो प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। सो अभी के लिए मेरी तरफ से बाय बाय।